अस्सलामुअलैकुम सर्विस इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिक्स की बेसिक्स कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे जो अहम टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं। तो क्लास 5 का जो एक चैप्टर है HCF एंड LCM, आज का वो ये पहला लेक्चर है जिसमें हम HCF मालूम करना सीखेंगे और LCM मालूम करना सीखेंगे इस चैप्टर में। लेकिन इस लेक्चर में जस्ट हम HCF का एक पार्ट सीखेंगे, जो कि बहुत अहम है किसी भी टेस्ट के हवाले से और क्लास 5 के लिए भी। तो हम पहले देखते हैं कि HCF होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसको फाइंड कैसे किया जाता है। तो अगर आपने मेरे चैनल सर्विस इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई भी मेंबर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, जिसकी फ़ीस डिटेल्स आपको व्हाट्सएप के नंबर पर दी जाएगी, वो फ़ीस आप पे करके हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली के बेस पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। तो कैंडिडेट्स, HCF मैंने आपको क्लास 4 में भी सिखाया था कि HCF क्या होता है। कोई भी दो नंबर्स हो, कोई भी दो नंबर्स, जैसे सपोज करें 10 से, ठीक है, एक नंबर 10 है, दूसरा नंबर है 15, ये दो नंबर्स है, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, इन दोनों को नंबर्स को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा नंबर हो डिवाइड करने वाला, ठीक है। तो इन दोनों को नंबर्स को देखें कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है दोनों को, जो बड़ा नंबर है और डिवाइड भी कर रहा है इन दोनों को, कौन सा है, वो है 5। तो 5 इनकी क्या बनेगी, HCF बनेगी। क्या? HCF। HCF को और क्या कहते हैं, हाई। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, HIGST, हाईएस्ट कॉमन इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं HCF। इसको दूसरा नाम भी कहते हैं, दूसरा नाम इसको क्या दिया गया है, इसको दूसरा नाम दिया गया है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। ये इसको भी हम फैक्टर की जगह डिवाइजर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हम जिसको GCD भी कहते हैं, GCD या HCF एक ही बात होती है, ठीक है। तो HCF होता है क्या है, कोई भी दो नंबर्स हो, उनके बीच में कोई ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो लेकिन कंप्लीट डिवाइड करे और सबसे बड़ा नंबर हो, उसको हम कहते हैं कि ये दोनों नंबर की क्या है, HCF है, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, या हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर है, या हम उसको कहेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। तो पिछले क्लास में हमने दो मेथड सीखे थे, वेन डायग्राम के थ्रू भी हमने फाइंड करना सीखा था, और प्राइम फैक्टराइजेशन के भी जो तरीका है वो भी सीखा था। तो इस क्लास में भी दो मेथड्स हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, लेकिन एक तीसरा मेथड है डिवीजन मेथड, वो भी हम सीखेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन भी मेथड सीखेंगे। तो जो पहला मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? ये टॉपिक का नाम लिखा गया है। तो इस तरीके से कैसे हम आज फाइंड करना सीखेंगे कि कैसे होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी अगर दो नंबर दिए गए हों आपको, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल करते हैं अभी, जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, फाइंड HCF ऑफ, ठीक है, 40 एंड 50। अभी मेथड हमें यही अप्लाई करना है, कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें अप्लाई करना है। तो हमें किस नंबर को, कौन से नंबर्स के बीच में हमें करनी है, एक 40 है, एक 50 नंबर, मतलब नंबर है, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, HCF मालूम करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो नंबर्स हैं दोनों, एक 40 हो गया, एक 40 एक हो गया, 50, इन दोनों के हम करेंगे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, पहले हम 40 लेते हैं, ठीक है, ठीक है, और दूसरा इस तरफ हम लेते हैं 50। समझ आ गई इधर तक? अभी हम दोनों के अलग अलग से फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स हम निकालने का क्या तरीका होता है, इस पर हम टेबल पढ़ेंगे, जो प्राइम फैक्टर होगा सबसे कम वाला। इस पर 2 की अगर टेबल जा रही है, प्राइम नंबर सबसे पहला 2 है, तो 2 की टेबल हम लगाएंगे, अगर लग रही है तो 40 पे 2 की टेबल लग रही है, कितनी मरतबा लगती है, 20 मरतबा लगती है, ठीक है, 20 मरतबा डिवाइड करता है। अभी 20 पे भी 2 की टेबल कितनी मरतबा लग रही है, 10 मरतबा। अभी 2 की टेबल 10 पे कितनी मरतबा जाएगी, 5 मरतबा जाएगी। अभी देखें 2 की टेबल नहीं लग रही 5 पे, अगर 5 पे टेबल नहीं लग रही तो हम क्या करते हैं, दूसरा प्राइम नंबर कौन सा है, 3 है, 3 की टेबल लग रही, 5 पे नहीं लग रही, तो इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 5 आता है, तो 5 की हम टेबल लगाएंगे इस पर। 5 की कितनी मरतबा जाएगी, 1 मरतबा।
अभी देखें इसके 40 के फैक्टर्स हमने निकाल दिए। अब इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। कौन से फॉर्मेट में देखें? 40 इज इक्वल टू लिखेंगे 40 बराबर है किसके? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। हमने लिख दिया ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसकी मल्टीप्लिकेशन भी ये 40 ही आएगी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम 50 के भी फैक्टर्स निकालते हैं। कौन सी टेबल लगेगी? सबसे पहले 2 की टेबल अगर लग रही है तो लगाएंगे 2 की कितनी मरतबा? 25 मरतबा। अभी 2 की नहीं लग रही, 3 की भी इस नहीं लगेगी, 4 की भी नहीं लग रही, 4 तो नहीं लगाएंगे, लेकिन 4 के 5 की लग रही है। देखिए 5 प्राइम नंबर है, 5 की टेबल कितनी मरतबा जाएगी इस पर? 25 पर 5 मरतबा जाएगी। अभी 5 है, इस पर भी एक मरतबा टेबल जाएगी। जब 1 आ जाए ना उसके बाद कोई टेबल नहीं लगानी। ठीक है, अभी इसके भी प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए। इसको भी हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। 50 इज इक्वल टू क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी एक चीज़ नोट करना, इसमें देखें अभी जो एम है ना, ये प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए। प्राइम फैक्टर्स क्या है? हमें मिल गए। इसमें देखें 2 2 2 एंड 5। इसमें क्या है? 2 5 5 मल्टीप्लिकेशन है इनकी। तो दोनों में जो कॉमन होगा वो हम देखेंगे। दोनों में अगर 2 नंबर्स हैं तो दोनों में देखेंगे, अगर 3 नंबर्स होते हैं हमारे पास तो हम तीनों में देखते देखेंगे। 40 और जो 50 इनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? कॉमन देखें मतलब जो दोनों में हो। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये हो गया कॉमन। क्या हो गया? ये कॉमन हो गया। देखें इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ये क्या हो गया? कॉमन। जो कॉमन होंगे जस्ट हम वो देखेंगे। देखें इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में 2 है, तो हमने कॉमन देख लिया। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो हमने देख लिया कि ये 5 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। हम क्या करेंगे? इन जो कॉमन फैक्टर्स आए ना, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे? 2 एक मरतबा लिखेंगे, 5 एक मरतबा लिखेंगे, इन दोनों की कर देंगे हम मल्टीप्लिकेशन। क्या कर देंगे हम? इन दोनों की कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। अभी ये मल्टीप्लिकेशन देखें क्या आती है? 2 5 10। अभी जो ये मल्टीप्लिकेशन आएगी ना, यही हमारी क्या है? जो रिक्वायर्ड हमारी HCF है। ये हमारी क्या है? HCF जो हमें मालूम करनी थी। कॉमन फैक्टर्स आपको मिल गए। उसके बाद उन कॉमन फैक्टर्स का एक एक डिजिट लेंगे आप, और उसको उनको आप एक एक नंबर लेंगे और उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इधर 2 है, इधर 2, और इधर 5 है तो इधर 5 एक मतलब लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन। ये देखें 10 आ गई है मल्टीप्लिकेशन। इसी का एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, वो दिया गया है बुक में से, मैं आपको कराता हूँ। 18 और 30 की, 18 एंड 13 की हमें करनी है मल्टीप्लिकेशन और HCF मालूम करनी है। फाइंड HCF ऑफ, लिखेंगे फाइंड HCF ऑफ 18 एंड किसकी? 36 की। अभी हमें मालूम करनी है 18 और 36 की HCF। देखिए 40 और 50 की आई थी 10, क्योंकि 10 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, और सबसे बड़ा नंबर यही है जो दोनों को डिवाइड करेगा। देखिए 10 इसकी 4 टाइम मरतबा जाएगी, 50 पर कितनी मरतबा 10 की टेबल जाएगी? 5 मरतबा जाएगी। इससे बड़ा कोई भी नंबर है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करे, तो इसके ये HCF हो गई। तो 18 और 36 की भी कोई ऐसी मतलब नंबर होना चाहिए जो दोनों को डिवाइड करे, कंप्लीट डिवाइड करे, प्लस में बड़ा नंबर हो। ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी HCF कैसे होगी। इसी तरीके से पहले हम 18 के फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? सेम तरीका अपनाएंगे। 18 इधर हम 36 के फैक्टर्स निकालेंगे। टेबल कौन सी हम लगाएंगे? सबसे पहले हम 2 की लगाएंगे। अगर लगती है तो 2 की इस पर कितनी मरतबा जाएगी? 9 मरतबा। और इस पर 2 की नहीं जा रही, उसके बाद कौन सा टेबल लगाएंगे? 3 का। 3 की इधर 3 मरतबा। अभी 3 की टेबल अगेन लग रही है, इस पर 1 मरतबा। पहले 2 की टेबल लगाते हैं, फिर 3 की, फिर 5 की, फिर 7 की, ऐसे। ठीक है, अगर लगती है तो हम लगाते जाएंगे। जहाँ पे कोई टेबल नहीं लग रही तो हम उधर दूसरी टेबल लगाएंगे। जैसे इधर 2 की टेबल नहीं लग रही थी तो हमने 3 की लगाई। अभी इसके फैक्टर्स निकल गए। क्या फैक्टर्स निकले हैं? 18 इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए 18 होता है, 2 3 6 6 3 18, सही निकले। अभी इसके भी फैक्टर्स इसी तरीके से निकालेंगे। 2 की टेबल पहले लगाएंगे, कितनी मरतबा? 18 मरतबा, इस पर 9 मरतबा। अब 3 की टेबल 3 मरतबा, अभी 3 की 1 मरतबा। इसके भी फैक्टर्स निकल चुके हैं। 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देखें मैंने जो कहा था इसी तरीके से हमने लिख लिया है। लास्ट में हम क्या करते हैं, देखेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन कौन सा होता है? जो दोनों में एक जैसा हो। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम ये कॉमन पिक करेंगे। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, ये देखिए
कॉमन फैक्टर है। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये हम एक मरतबा लिखेंगे। इसमें भी 3 है, अगेन दूसरा भी 3 है, ये भी देखें 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक मरतब लिखेंगे। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, कॉमन है, ये 3 भी कॉमन है। जो कॉमन होंगे हम वो देखेंगे। ये सारे देखें कॉमन है, 3 3 3 3 3 और 2। अब ये जो कॉमन है वो हम एक मरतबा लिखेंगे 2, ये भी 3 एक मरतबा, ये भी 3 एक मरतबा लिखेंगे। इन तीनों के क्या हमें करना था, इन तीनों की करनी थी हमें मल्टीप्लिकेशन। अभी 2 3 द 6, 6 3 द 18, तो 18 हमारी क्या आई, ये 18 जो नंबर आया ये हमारी ये HCF जो हमें रिक्वायर्ड थी। तो 18 ऐसा नंबर है जो 18 को भी डिवाइड कर रहा है, 36 को भी डिवाइड कर रहा है और कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, और सबसे बड़ा नंबर भी यही है। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी तरीके से दूसरे भी हम प्रॉब्लम्स करते रहेंगे आगे लेक्चर्स में। ये वीडियो लंबी ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम इधर इसको स्टॉप करते हैं, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिवीजन मेथड भी सीखेंगे, जो कि HCF का है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे ग्रुप्स में ऐड होने के लिए हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली की बेस पर वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं विद एक्सरसाइजेज। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।